चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा आपको। और ये लाइंस एंड एंगल्स का बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ट्रायंगल्स तो जानते हैं आप, और ट्रायंगल्स में जैसे आपने क्वाड्रिलेटरल देखा ना, क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल्स के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करते हैं वो सामने वाले एंगल्स के सम के हाफ के बराबर होते थे। यही था। अब हम लोग इसकी बात जो करेंगे थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल हट करके अब ट्रायंगल पे शिफ्ट कर दिया है। ये बात हमने लगा दिया बेटा ट्रायंगल्स पर। हमने बेटा बोला कि अगर किसी भी ट्रायंगल्स में, व्हाइट चॉक ले लेते हैं, किसी भी ट्रायंगल्स में ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल हमारा ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी में देखिएगा बेटा ध्यान से, हमने बेटा बोला किसी भी दो एंगल्स के बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब ये वाला, बाइसेक्टर का मतलब ये वाला, दो एंगल्स के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करेंगे तो एंगल ओ पर मान लिया मीट करेंगे, मतलब एंगल बी ओ सी ये किसके बराबर होगा बेटा, ये 90 प्लस सामने वाले एंगल्स के हाफ के बराबर। ये कितने बच्चों को पता है? एक नया ट्रायंगल में प्रॉपर्टी बता दिया ले। अरे सीनियर टीचर से पढ़ने का दो तीन फायदा तो है ही कि आप दो चार प्रॉपर्टी तक नहीं समझेंगे। ये ट्रायंगल में किसी बच्चे ने पढ़ा है 7th में? ट्रायंगल तो पढ़ा था ना 7th में, इवन 8 में पढ़े होंगे आप। क्वाड्रिलेटरल तो 4 साइड वाला पढ़ते हैं, ये ट्रायंगल तो 7th और 6th में पढ़ा होगा ना कोई बच्चा। कोई एक हमारा पब्लिक क्या बोलती नहीं बाबू, इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर है ये। हमने क्या बोला कि किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, इस पॉइंट पर मीट करेंगे, तो ये वाला एंगल किसके बराबर, तो ये वाला एंगल जो होता है 90 प्लस हाफ एंगल ए के बराबर। इसका एक अपोजिट भी आता है। अपोजिट इस तरीके से आता है, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल इस लाइन पे एक्सटेंड कर दिया और इस लाइन पे एक्सटेंड कर दिया, ये वाले एंगल्स के बाइसेक्टर और ये एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करते हैं तो ये वाले एंगल्स किसके बराबर, तो ये वाला एंगल का नाम अगर ए बी और सी रख दिया जाए, एंगल ए ओ सी, इसके ये वाला एंगल किसके बराबर होता है बेटा, तो ये होते हैं 90 माइनस हाफ एंगल ए के बराबर होता है। ये दो प्रोडक्ट किसी एक बच्चे को पता है? देखिए आप पढ़ते हैं सिर्फ बोर्ड टाइप, एक होता है एडवांस टाइप, दोनों में फर्क है। बोर्ड वाले टाइप में सिर्फ बच्चे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पे लगे रहते हैं कि सर हमको एनसीईआरटी हमारे स्कूल का बन जाए। अब वो होता है कि नेक्स्ट जैसे आईएमओ एग्जाम आता है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, आरएमओ का एग्जाम आता है, जैसे ओलंपियाड्स होते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसका मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड देखेंगे ना, ये सब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है। मतलब क्वेश्चन एक दिखेगा आपको, बेहतरीन दिखने वाला है। ये क्लास 6 और 7 के बच्चे, वहां के बच्चे को आईसीएसई बोर्ड देखा है क्या, पढ़ा आपने कभी? वहां के बच्चे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये कुछ टफ टास्क हमने नहीं बताया आपको, हमने सिंपल बोला सर किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, ये एंगल 90 प्लस हाफ एंगल के बराबर इंटीरियर एंगल। अब बात हो रही ट्रायंगल के एक्सटीरियर, दो एंगल को एक्सटेंड कर दिया सर। अब इनका बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करेगा, ये वाला एंगल 90 माइनस हाफ एंगल के बराबर, ये बात होती है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी किसी भी ट्रायंगल में किसी भी दो एंगल में वैलिड है। हमने बेटा बोला कि इस ट्रायंगल में ये वाले एंगल और ये वाले एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करेगा, ये वाला एंगल 90 प्लस हाफ एंगल सामने वाले के बराबर। 90 ये वाला एंगल किसके बराबर, 90 प्लस सामने वाला, ये एंगल किसके बराबर, 90 प्लस सामने वाला। अच्छा, क्वेश्चन के तौर पे तो ये भी पूछा जा सकता था ना, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल जिस पॉइंट पर मीट करेंगे किसके बराबर, तो ये वाला एंगल जो होंगे 90 प्लस सामने वाला। नहीं, सिमिलरली यहां पे भी हो सकता था सर, यही दो साइड को क्यों एक्सटेंड किया, ये वाले साइड को आप ये वाले साइड को एक्सटेंड कर दिया होता, इनके बाइसेक्टर यहां पे, इनके बाइसेक्टर यहां पे, इस पॉइंट पर मीट करते तो ये वाला एंगल 90 माइनस सामने वाला।
अच्छा, ये वाला साइड पे एक्सटेंड करते हैं, ये वाला साइड पे एक्सटेंड करते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जिस पॉइंट पर मीट करते हैं 90 माइनस सामने वाला। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिएगा, आप ये वाला पॉइंट जो होता है, पॉइंट को सेंटर मान लीजिएगा, इसको रेडियस, एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, ये एडवांस मैथमेटिक्स का होगा। और ये रेडियस की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, या यहां से रेडियस की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। तो बात की बात, उस पर हम लोग बात करेंगे, विचार करेंगे। अभी फिलहाल सिंपल क्वेश्चन बना के देखते हैं। आपके क्लास का बेटा ये वाला है कि सब दो एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करेंगे 90 प्लस हाफ एंगल ए के बराबर होंगे। ध्यान से देखिएगा, तो ये बाइसेक्टर है बेटा, तो ये वाले जितने एंगल्स होंगे उतने ही ये वाले होंगे। क्लियर? इस वाले एंगल्स का नाम बेटा हमने रखा 1। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ध्यान से देखिए, एक बार में समझा देंगे। हमने बेटा बोला ये वाले लाइन जो है बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला भी होगा। इस वाले का बेटा नाम हमने क्या रखा? 2 रखा। ये बात क्लियर हो रही है? कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं क्या कि जहां पे एंगल फर्स्ट दिखेगा वहां पे एंगल b/2 लिखा जा सकता है? सर, एंगल फर्स्ट और एंगल ये वाला क्रॉस वाला दोनों कैसे इक्वल है? ये भी 30, ये भी 30, ये भी 50, ये भी 50। अच्छा, ये वाला जो है टोटल एंगल का आधा होगा। ठीक वैसे ही बताया तो कि मेरे पापा के पास 4 बीघा जमीन है, 2 बीघा मेरे भाई को, 2 बीघा हमारे बड़े भाई को, या हमको मिला। हम ये बोल सकते हैं क्या कि हमको जो मिला है पापा का टोटल जमीन का आधा हिस्सा हमको मिला है? वही बात तो है। सर, ये वाला एक भाई को, ये वाला दूसरे भाई को मिला। ये वाला बोल सकता है क्या कि हमको जो टोटल पापा के हिस्से का आधा मिला। और ये वाला बच्चा भी बोल सकता है कि सर हमको जो है टोटल पापा के पास इतना जमीन था, इतना ही मिला, आधा मिला है। तो लिख दिया एंगल फर्स्ट b/2 के बराबर, और हमने लिखा बेटा एंगल सेकंड जो होगा एंगल c/2 के बराबर। ये बात हमारी पब्लिक को पता है क्या? क्लियर? आगे बढ़े। अब आसान कर दिया है, आप इतने दिमाग तो है आपका, भले ही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है, टेस्ट में नंबर आप नहीं ला पा रहे, लेकिन फिर भी इतना दिमाग तो है। सबसे बेहतरीन बेस्ट तो आप ही हैं हमारे। ABC बड़े वाले ट्रायंगल में बेटा देख, छापना नहीं है, ABC ट्रायंगल में हमने बेटा बोला कि तीनों एंगल्स का सम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू किसके बराबर बेटा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात क्लियर हो रही है क्या? अच्छा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू बोथ साइड, डिवाइडेड बाई 2 इंटू बोथ साइड। अच्छा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू बोथ साइड क्यों किया? अभी हमने आपको बताया था, अगर 2 पार्ट्स या 2 पोर्शन अगर आपस में बराबर है, इधर 10 इधर 10 बराबर है, अगर सेम क्वांटिटी से या सेम नंबर से अगर डिवाइड लगाते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर भी वो क्वांटिटी बराबर ही रहेगी। जैसे हमारे पास 10 और 10 है, 2 का मल्टीप्लाई करे 20 और 20 बराबर है, 2 का डिवाइड करे 10 में से 2 का डिवाइड किया तो 5, 10 में 2 डिवाइड किया तो 5, 2 का 10 में से 2 ऐड करेंगे तो 12, 10 में से 2 ऐड करेंगे तो 12 बराबर आ रहा है। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, फिर भी बराबर आ रहा है। अगर रूट करेंगे तो भी बराबर आएगा, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायर रूट निकालोगे तो भी बराबर आएगा। कहने का क्या मतलब है, अगर LHS और RHS बराबर है, अगर 2 पोर्शन अगर आपका बराबर है, इसका मतलब क्या कि इसमें अगर 2 से डिवाइड लगाते इधर भी और उस साइड भी, तो इक्वेशन हमारा बदलेगा नहीं, सेम का सेम रहेगा। 2 का एडिशन करते इधर भी और 2 का ऐड करते उधर भी, तो भी हमारा नंबर सेम का सेम रहेगा। अगर 2 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई इस साइड करे और 2 का मल्टीप्लाई उस साइड करे, सर 2 ही से करेंगे क्या? नहीं बेटा, 4 से कर सकते हैं, नहीं बेटा 10 से कर सकते हैं। आपका जो नंबर से मन करे उससे कर लेना। जैसे हमने किया, मेरा मन कर रहा था इस साइड हमारे पास 10 है, इस साइड हमारे पास 10 है, हमको 10 ऐड करने का मन कर रहा है, 20 ऐड करने का मन कर रहा है, 20 इधर भी ऐड किया, 20 इधर भी ऐड किया, 30 और 30 बात बराबर। 10 है हमारे पास, 20 से डिवाइड करने का मन कर रहा है सर, फिर भी बराबर ही होगा, 1/2 1/2, कुछ भी करेंगे बराबर होगा। वही हम बात बता रहे हैं, 2 से डिवाइड करने पे चीजें बदलेंगी नहीं। इधर हमारा बेटा A/2
इधर हमारा बेटा b/2 c/2 और यहां पे बेटा हमारा d/2। इधर बेटा कितना हो जाता 180/2, जिसकी वैल्यू आप निकाल पाते हैं? हाँ बताइए। एंगल b/2 c/2 और इसकी वैल्यू, ये कितने बच्चों को समझ आ रहा है यहां तक बताइए। हाँ कौन कहां से आ गया? अच्छा एंगल डी नहीं है ना, सॉरी, ये बोलना चाहिए था। चलिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 2, यहां पे कितना हो जाता है बेटा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सही है बाबू, ये बात क्लियर हो रही है। तीनों एंगल्स था, तीनों का सम 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, a/2 b/2 c/2 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू 90, ये वाला ऐसे। अच्छा दूसरा, बस हो गया, हम पहुंच गए। अच्छा छोटे वाले ट्रायंगल में, ये जिसको हम डार्क कर रहे हैं बेटा, इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल की बात कर रहे बेटा, BOC वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम बेटा यहां पे भी 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल फर्स्ट, एंगल सेकेंड प्लस एंगल O की वैल्यू कितनी होगी बेटा? इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल बना, इस ट्रायंगल में एक ये वाला एंगल बना, और इस ट्रायंगल में एक ये वाला एंगल बना, और इस वाले एंगल का नाम बेटा हमने एंगल O ही रखा है, देखिएगा। अच्छा एंगल फर्स्ट जहां पे था, आपने बोला था b/2 लिख सकते हैं सर, आपने बोला सर जहां पे फर्स्ट दिख रहा है वहां पे b/2 लिख सकते हैं, देखिए इस साइड। आपने बोला सर एंगल जहां पे 2 दिखेगा वहां पे c/2 लिखा जा सकता है, एंगल 2 दिख रहा है c/2 लिख दिया, और एंगल 0 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात हमारे पब्लिक को समझ आ रही है क्या? पक्का? अच्छा अगर हमको इसकी वैल्यू चाहिए बाबू, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या आप ऐसे कर सकते हैं क्या? इधर प्लस में था, उस साइड जाता तो माइनस में। मेरे पब्लिक को क्लियर? इक्वेशन नंबर सेकेंड बेटा हमने इसको मान लिया, फर्स्ट हमारा यहां पे है, सेकेंड हमारा यहां पे है, हमारा काम हो गया, बस यही चाहिए था। टोटल वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वाले एंगल्स का, तीनों ट्रायंगल्स में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, उसी को लिखा है b/2 c/2 एंगल O। इसकी वैल्यू निकाला हमने, इधर जो भी होगा उस साइड चला जाएगा, वो चला गया। मतलब जहां पे हमको ये दिखेगा वहां पे हम ये लिखेंगे, क्या बोलती? ये जहां दिखेगा बेटा वहां पे क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा, या जहां पे ये दिखा जाएगा वहां पे ये लिखा जाएगा। जहां पे ये दिखेगा बेटा रूपाली जी, वहां पे हम ये लिख सकते हैं, और जहां पे ये दिखेगा वहां पे ये लिखा जाएगा। देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एंगल b/2 और एंगल c/2 दिख रहा है, या इसकी वैल्यू निकाल सकते थे ना, ये इधर प्लस में तो हो जाता तो माइनस में हो जाता। हम निकाले नहीं कि बार बार दिक्कत होगी आपको, चाहे तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते थे, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं ना, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट ये वाला एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इज इक्वल टू इतना 180 डिग्री माइनस एंगल O इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिएगा हमारा a/2 बेटा एज इट इज था, दिख रहा है बेटा, इसके बदले में वैल्यू क्या रख दे? 180 माइनस एंगल क्या है बेटा? इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे क्या? a/2 इस तरफ, 180 इधर ही है, प्लस में था, इधर आता तो माइनस में 90, ये माइनस में था, उधर जाता तो
एंगल ओ। एंगल ओ का चाहे तो पूरा नाम लिखा जा सकता है, इस तरफ थोड़ा सा देख लेंगे आप। एंगल ओ का चाहे तो पूरा नाम लिख सकते हैं। एंगल ओ का पूरा नाम क्या होगा बेटा? BOC। हमारा काम हो गया। अच्छा 180 में से 90 जाएगा, 90, तो 90 को पहले लिख रहे हैं। अच्छा ये वाला यही बचा ना, A/2। देखिएगा बेटा, लिख दिया एंगल A/2। यही बात प्रूव करनी थी। ये ट्रायंगल्स का बाइसेक्टर रूल है बेटा। किसी भी ट्रायंगल में इंटरनल एंगल को जब आप बाइसेक्ट करते हैं ना, जिस पॉइंट पर मीट करता है वो सामने वाले एंगल्स के बराबर, हाफ के बराबर, प्लस 90 डिग्री के बराबर होता है। मतलब ये वाला एंगल जो होता है 90 प्लस सामने वाले एंगल्स के हाफ के बराबर होता है। यही वाली बात, इसको प्रूफ करने के लिए हमने कुछ किया नहीं है। एक बार तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, डिवाइडेड बाई 2, A/2, B/2, C/2 इज इक्वल टू 180/2। सिंप्लीफाई किया यहाँ पे, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में आगे बेटा हम लोग, छोटे वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जहां पे एंगल फर्स्ट लिखा जा सकता है वहां पे B/2, जहां पे सेकंड लिखा आपने वहां पे C/2, और जहां पे O लिखा, एंगल O एज इट इज एंगल O लिखा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने बेटा बोला कि जहां पे हमको ये दिखेगा या इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू कितने के बराबर, ये प्लस में था उधर जाता तो माइनस। इसकी वैल्यू बेटा निकाला, इसकी वैल्यू जहां दिखेगा वहां पे 180 माइनस एंगल O वैल्यू पुट करना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देखिए यहाँ पे दिख रहा है A/2 बेटा एज इट इज था, 180 माइनस 90, यहाँ पे वैल्यू पुट किया इज इक्वल टू 90। ये प्लस में था उधर जाता तो माइनस, ये माइनस इधर आता तो प्लस, और उस तरफ हमने सिंप्लीफाई करके रख दिया। एंगल O का पूरा नाम BOC। 180 में से 90 जाता तो प्लस 90, देखिए उधर हमने 90 लिखा है, और एंगल A/2 को हमने बेटा A/2 लिखा है। नहीं, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी भी क्लास 9th वाले बच्चे से आप पूछेंगे ना, उनको ये कंसेप्ट नहीं आता होगा, ये पूरा भरोसा हमको। आपके भाई बंधु के क्लास 9th में है, तब उन किस जान से ये कंसेप्ट पूछेंगे और हमको पूरा भरोसा है कि वो बता नहीं पाएंगे। ये बोलेंगे अभी टीचर ने पढ़ाया नहीं है, अब ये बोलेंगे कि सर अभी पढ़ाया था समझ नहीं आ रहा है। तो बताने का तरीका बड़ा सिंपल है, डिवाइडेड बाई इनटू बोथ साइड करना है, इक्वेशन बनाने हैं 2, और दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेंट करना, सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। उम्मीद लगाते हैं कि हमारे चैनल पे बिल्कुल बेटा 2-4 सब्सक्राइबर और भी बढ़ेंगे। लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब बढ़ाते रहे हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।